हो गया, उस वस्तु लोभ से एक व्यक्ति पीड़ित हो गया। इतनी पीड़ा हुई कि जितनी सघनता के साथ वो पीड़ा हुई, उस सघनता बतलाता है कि जब उस पीड़ा का निवारण हुआ तो कितना सुख मिला। जितनी सघन पीड़ा होगी, यदि उसका निवारण होगा, उसका सुख भी उतना ही प्रबल होगा। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि हम पीड़ा में हैं। जैसे किसी व्यक्ति का पैर में मोच आया हुआ है, दर्द हो रहा है, उससे पूछा गया कि आपको दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द तो हो रहा है। तो उन्हें कैसा दर्द है कि इसमें हंस सकता है आदमी? इस पीड़ा से मुक्ति मिल भी जाएगी तो ज्यादा आनंद नहीं आएगा। लेकिन हम लोग जीवंत से देखिए, जीवंतता के साथ देखिए, एक चोर ने एक ऐसी पीड़ा का जन्म दिया हमारे अंदर कि हमें उसके लोप होने, उस पीड़ा के समापन पर हमें आनंद का अनुभव हुआ। लेकिन कितनी देर उस आनंद को हम लोग अपने साथ महसूस किए? कितनी देर? 1 घंटा, आधा घंटा, फिर वो सामान्य हो गया। फिर किसी दूसरी चीज की पीड़ा हो जाएगी, फिर उसको हम दूर करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए आनंद आएगा। ये क्रम हमारे पूरे जीवन में चलता रहता है, पीड़ा आनंद, पीड़ा आनंद। जब उसको करते करते हम थक जाते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब ये सोचते हैं कि क्या कोई ऐसी स्थिति आ सकती है कि लगातार हमको आनंद ही आनंद मिले, पीड़ा हो ही नहीं। ये जो बार बार पीड़ा का बंधन होता है, यह हमें नहीं प्राप्त हो, न हमें प्रभावित करे, क्या ऐसी कोई स्थिति हो सकती है? जब तुम ऐसा सोचने लगते हो तब आवश्यकता होती है इस नर्म ग्रंथों की। उसके पहले इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे जो व्यक्ति यहां तक पानी से भरा हुआ है, अंदर से, बाहर से नहीं, डूबा हुआ नहीं है, अंदर से भरा हुआ है, तुम उसको बहुत प्यारा सा बेल का शरबत लेके उसके पास जाओ और कहो लीजिए, उसको पी लीजिए ना। बोला नहीं मेरे हाथ तक भरा हुआ, हमको जरूरत नहीं है। है कि नहीं? ये बहुत, जो भरा हुआ आपके अंदर, उससे बेहतर चीज है, उसको ले लीजिए आप। वो तब तक नहीं लेगा जब तक कि उसके अंदर खाली नहीं हो जाए, खालीपन नहीं आ जाए। उसी प्रकार जब तक हम लोग संसार से भरे हुए हैं और संसार में मगन है, तब तक हमारे लिए शास्त्र का कोई मोल नहीं है। और ऐसे लोग को बताने की जरूरत भी नहीं है जो कहीं कहाँ पागल जैसा पड़े हुए हो। कभी तुम लोग चर्चा करना अपने युवाओं के साथ में, कहीं कहाँ पागल जैसा पड़े हुए हो, धर्म की बात करते हो। अरे मौज करो, मस्ती करो, पबजी खेलो, कहाँ रह गए हो? जब तुम्हारे अंदर एक खालीपन उत्पन्न होने लगता है और तुम्हें लगता है कि हम क्या करें जिसमें कुछ मन लगे, हमको हम क्या करें जिससे मेरा मन शांत हो जाए, ऐसा सुख हमको मिले जो कभी समाप्त ना हो सके, तब हमें ऐसे शास्त्र की तरफ देखने की जरूरत पड़ती है। उस अवस्था को जहां तुम्हें कोई दुख प्रभावित नहीं करता, उस अवस्था को जहां कोई सुख तुम्हें प्रभावित नहीं करता। ध्यान रहे, जब सुख से तुम आंदोलित होते हो तो तुम अपने आप को दुख के लिए तैयार कर देते हो। जब तुम सुख से इतना प्रसन्न हो जाते हो कि चिल्लाने चीखने लगते हो, तो समझ जाओ कि पीड़ा में भी तुम वही करने वाले हो। एक सामान्य स्थिति कि जब दुख भी आए तब भी तुम मगन हो, सुख भी आए तब भी तुम मगन हो, उस स्थिति को कहते हैं मोक्ष। तब तुम्हारे सुख और दुख के लिए तुम किसी चीज पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारे सुख दुख की चाबी किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, वो चाबी तुम्हारे पास है। कई लोग ऐसे होते हैं, अपना पूरा चाबी नहीं, ताला भी उसके हाथ में दे देते हैं कि जब चाहो तब तुम हमको लगाओ और जब चाहो तुम हमको खोलो। जब वो खोलेगा तो तुम खोलोगे, जब बंद करेगा तो तुम बंद हो गए। इससे परम मुक्ति, तमाम चीजों से परम मुक्ति का जो स्थान है, जो अवस्था है, वो है मोक्ष। हम लोगों ने पढ़ा था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें 3 आवश्यक गुण होने चाहिए कम से कम।
ये बड़ा अजीब है। गुरुदेव उसको समझाते थे इस प्रकार से कि जैसे तुम्हारे पास एकदम असमगल्ड रेडियो है और उसमें कोई बाजा बजता नहीं, कोई आवाज आता नहीं, विविध भारती नहीं बजता है, तो तुम क्या करोगे? विविध भारती को जाके गोली मारोगे? नहीं, तुम उसको एडजस्ट करोगे। किसको एडजस्ट करोगे? उस रेडियो को। तुम टीवी लिए, शानदार टीवी, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, DTH वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, तुम क्या करोगे? टीवी को पटक के फोड़ दोगे? नहीं, उसको तुम एडजस्ट करोगे। जब एडजस्ट जैसे ही करोगे टीवी को, ये रेडियो को, वो तो पहले से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तुरंत तुम्हारे पास तो चला आएगा। उसी प्रकार जो मोक्ष शास्त्र है, जो तत्वबोध है, जो आत्मबोध है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, जो गीता है, जो कुरान और बाइबिल है, उसमें ज्ञान तो भरा पड़ा है, लेकिन तुम तक वो आएगा कि नहीं, इसके लिए आवश्यक है कुछ एडजस्टमेंट तुम्हारे अपने उपकरण का। वो एडजस्टमेंट क्या है? हम लोग पहले जानते हैं, ज्ञान ये क्या है? विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति और मोक्षत्व। जो लोगों ने क्लास नहीं किया है, थोड़ा सा उनको दिक्कत है, वहीं से शुरू होता है हमारा मोक्ष शास्त्र जैन धर्म का, कि भाई कैसे हम उस स्थिति को प्राप्त करें। पेज नंबर 6 में निकालो। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है किसी भी पुस्तक को प्रारंभ करने के पहले ईश्वर वंदना की। उसी प्रकार से एकदम बिल्कुल वही परंपरा है जैन धर्म में। दोनों में समानता सामने है, बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों एक ही है। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं। क्या सुंदर शब्दों से वंदना करते हैं। बोलते हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जिन्होंने मोक्ष मार्ग को बताया, जो उसके नेता हैं, जो उसको बताने वाले हैं, जो उसके मार्गदर्शक है। भेतारम कर्म भूभृताम, और कर्म के तमाम पर्वतों को भेद देने वाले हैं। जो हम लोग को मान्यता क्या है? कर्म मानता है। हम लोग अभी यहां पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमने ऐसा कर्म किया। कुछ लोग यहां नहीं बैठे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म नहीं किया, वो दूसरे कर्म से बंधे हुए हैं। जो कर्म का महान बंधन है, विशाल बंधन है, जिसने इसको तोड़ दिया मोक्ष का मार्ग बताकर। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और जो विश्व के मूल तत्व को जो जानते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। वंदे, क्यों प्रणाम करते हैं? गुणलब्धये, ताकि जितना गुण उनके अंदर है ना, सब हमारे अंदर चला आए। बड़ा खतरनाक प्रणाम है। हम लोग गए अपने पापा जी को प्रणाम करने, बोले पापा सब पैसा आपके पास जो है मेरे पास चला है, प्रणाम आपको। बोलेंगे पापा बाहर दरवाजा देखा, उधर से बाहर निकलो। क्या अद्भुत वंदना है। हम लोग कभी ईश्वर के पास जाके खड़ा होकर बोलते हैं कि प्रभु मैं प्रणाम करता हूं तुम्हें इसलिए कि मैं ही प्रभु बन जाऊं? नहीं बोलते। ये है साहस जो उपलब्ध हो चुका है, जो जानता है कि ईश्वर और हमने कोई भेद नहीं। वो कहता है मैं प्रणाम करूंगा इसलिए कि तू मुझे कुछ देना, जो तू है वही मैं बन जाऊं, मुझमें वो तुझमें कुछ भेद न रहे। ये सी है प्रार्थना। उसके बाद पढ़ेगा अभिजीत, हम लोग उसको दोहराएंगे। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, किन्हीं को संतोष नहीं भी होगा, लेकिन उपाय नहीं है। 2 दिन में मोक्ष शास्त्र का प्रथम अध्याय समाप्त करना असंभव है यदि विस्तार करेंगे हम लोग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान
चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? बोले बस बहुत साधारण है, 3 चीज चाहिए। क्या? दर्शन, ज्ञान और चरित्र, मात्र 3 चीज चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बस इस एक सूत्र में पूरा का पूरा वेदांत है, पूरा शास्त्र इसमें समाहित है। इस सूत्र के बाद कुछ और लिखने की जरूरत नहीं थी, कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे गीता का दूसरा अध्याय है। क्योंकि मोक्ष का मार्ग क्या है? मात्र 3, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यहां पर देखो 3 जो मार्ग बताए गए वो क्या है? सम्यक दर्शन 1, सम्यक ज्ञान 2 और सम्यक चरित्र 3। अब सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चरित्र क्या है? बस इसी 3 को बताया गया इस आगे के पूरे श्लोक में। यदि हमने समझ लिया कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चरित्र क्या है, तो बस किसी और की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम देखोगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे कितना कुछ मिलता है तुम्हारी गीता से, कितना कुछ मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब से, कुरान बाइबल से, बौद्ध के प्रति समुत्पाद से, कितना ज्यादा मिलता है ये तुम देखोगे। सबसे पहला क्या बोला गया? दर्शन। तो दर्शन की परिभाषा क्या बताते हैं, हम लोग आगे देखें। तत्वार्थ श्रद्धानम् तत्वार्थ श्रद्धानम् सम्यक दर्शनम् सम्यक दर्शनम्। बोले तत्वार्थ श्रद्धानम् सम्यक दर्शनम्। तत्व के अर्थ को समझकर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अभी तत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसको समझना क्या है, बड़ा विलक्षण। हम लोगों ने पढ़ा था विवेक, वैराग्य, ये दोनों यहां पर है। विवेक क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। जब तुम समझ जाते हो कि जगत में क्या नित्य है और क्या अनित्य, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन हम मरेंगे ये कभी हम नहीं सोचते, और सच्चाई भी है कि हम कभी मरते नहीं। लेकिन जो मृत्यु हो रही है उसे देख करके हमें इसका एहसास नहीं होता कि जो मेरा ये शरीर है ये शाश्वत नहीं है, इसलिए ये सत्य नहीं हो सकता, ये तत्व नहीं हो सकता। तत्व का मतलब है जो हमेशा से विद्यमान रहेगा वो तत्व है, और उसके ज्ञान का मतलब है कि मैं कह सकूं कि हाँ ये वही है और कुछ दूसरा नहीं है, उसे ज्ञान कहते हैं। जैसे तुमसे कोई व्यक्ति आकर पूछता है कि बताओ तो ये क्या है, और तुमने अपने जीवन में कभी उसको देखा नहीं है उसके पहले, लेकिन तुम ये कह नहीं सकते हो कि मैं नहीं जानता। हम लोग के अंदर का ये प्रारंभिक और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तुम किसी से भी पूछ लो कुछ भी, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं जानता। अधिकतर लोग वो कुछ ना कुछ बोल ही देता है, तो तुम उसके बारे में क्या बोलोगे कि ये को लगता है शीशा लगा हुआ एक प्लेट है, लगता है इसमें बाल झाड़ने के लिए लड़की लोग रखती होगी, शायद यही होना चाहिए। तो ये ज्ञान सम्यक नहीं हुआ, क्योंकि तुम निश्चय पूर्वक ये नहीं बोल सकते कि ये क्या है। सम्यक ज्ञान उसको कहते हैं जब तुम कह सको कि हाँ ये यही है और कुछ दूसरा ये हो ही नहीं सकता, तभी वो सम्यक ज्ञान है। और जब तुम्हें ऐसा बोध हो जाता है तो जो उसके प्रति तुम्हारे भाव का उदय होता है वो श्रद्धा है। तो जब तत्व का तुम्हें अर्थ का बोध होता है और तुम्हारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा आ जाती है, बोध के कारण श्रद्धा आ जाती है, तो जब जो दृष्टि है तुम्हारी
उसके प्रति, जो समझ है तुम्हारी उसके प्रति, जो बोध है तुम्हारी उसके प्रति, उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। इसको बहुत सरलीकरण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कुछ कुछ का चेहरा जो है सो असमझा हुआ है। जैसे सत्य, यदि हम कहते हैं कि ये वस्तु सत्य है, ये माइक सत्य है, या फूल सत्य है, फूल का एग्जाम्पल सबसे सरल रहेगा। एक गुलाब का फूल तुमने सुबह सुबह देखा और कहा कि हाँ ये तो गुलाब का फूल है। क्या वास्तव में गुलाब का फूल है वो? बड़ा विचित्र प्रश्न है। उसको आगे विस्तार से इसमें थोड़ा बताया है। फिर भी यदि गुलाब का फूल है वो, तो जब तुमने उसको देखा उसके 10 दिन के पहले भी वहां पर वो उसी रूप में होना चाहिए था, और 10 दिन के बाद भी वैसे ही होना चाहिए था उसे। लेकिन 2-3 दिन के बाद तुम उस फूल की जगह पर एक ठूंठ देखते हो, तो क्या वो ठूंठ है या गुलाब का फूल है? बोले ठूंठ है। ठूंठ मतलब समझते हो ना? दरअसल हम लोगों ने बहुत पहले एक भोजपुरी नाटक किया था, हरिहर ठूंठ, इसलिए ठूंठ शब्द हमको याद है। तो क्या वो ठूंठ है? हाँ, वो ठूंठ तो दिखता है। कुछ देर के बाद उसमें से एक पत्ता निकल आया उसमें, तो क्या वो पत्ता है? नहीं। तो क्या है वास्तव में वो? उसको अप्लाई करो अपने ऊपर। जब तुम छोटे से बच्चे थे, एकदम छोटे से बच्चे, नया नया निकले थे तुम बाहर, तुम्हारा कोई नाम काम तो था नहीं, तो लोगों ने पूछा कि कौन है, तो बोले ये तो टोटो है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसका नाम रखा देगा पोटो। अच्छा लगा नहीं सबको, पोटो पोटो पोटो। 4-5 साल के बाद लोग आके पूछा अरे कौन है, बोले तो पोटो है। अरे 2 साल पहले बोले थे टोटो, अभी हो गया पोटो। ऐसे ही प्यार से पोटो बोलते हैं। तो वो आदमी जो जन्म लिया था बच्चा, वो टोटो था कि पोटो? थोड़ा सा और बड़ा हुआ, घुसाया मेरा नाम पोटो रहेगा, मेरा नाम पुरुषोत्तम रखो। पुरुषोत्तम होकर नाम चला गया स्कूल में पढ़ने के लिए। फिर वो आदमी आया बेचारा, पूछा कि कहाँ गया वो पोटो? बोला पोटो कहाँ, पुरुषोत्तम है वो तो। बोला अजब आदमी हो यार, वो टोटो था कि पोटो था कि पुरुषोत्तम है? और थोड़ा बड़ा हुआ वो, तो बोला कि भाई हमको कुछ आगे पीछे लगाओगे? लगा दिया महारथी पुरुषोत्तम हथमैनी। तो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, शादी ब्याह का बात हुआ, फिर वो आदमी आया पूछने के लिए कहाँ है पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम तो बदल गया, उसका नाम हो गया क्या? महारथी पुरुषोत्तम हथमैनी। बोले अरे भाई तो टोटो था कि पोटो था कि पुरुषोत्तम था कि महारथी? ऐसी घटना एगो बालक के साथ घट चुकी है। वो जो पैदा हुआ उसका नाम कुछ था, फिर बड़ा हुआ तो कुछ हुआ, उसको अपने ही नाम नहीं पता था स्कूल में। जब खोजा गया उसको, तो टीचर आके हम लोग को बताई कि देखिए अपने बच्चे को उसका नाम तो बता दीजिए कि क्या है। तो अब वो व्यक्ति कौन है इन सब चीजों में? इसका मतलब कि वो इन सब में से कोई भी नहीं है, वो कुछ और है। जब ये बात हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होती है विचार, ये बात आती है अरे जब ये पैदा हुआ था तब कुछ और था, बड़ा हुआ तो कुछ और हुआ, वृद्ध हुआ तो कुछ और हुआ, और जब मरने जा रहा था तो कुछ और हो गया था। ये पूरा विकास क्रम हम देखते हैं। तो वो जीव जिसको हम कहते हैं कि सामने है, अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कितना बार बदल चुका है। इसका मतलब कि न वो शिशु था, न वो किशोर था, न वो युवा था, न वो वृद्ध था, न वो परिपक्व था, न वो जीर्ण शीर्ण था, न वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुछ और था। ये जो कुछ और है वही है तत्व। जो इस तत्व को समझ गया, तुरंत उसके प्रति श्रद्धा आ जाती है उसके मन में। और हम लोग श्रद्धा का मतलब क्या समझते हैं कि जो कहा हमारा पंडित, जो कहा साधु, उसको चुपचाप मान लो, वही श्रद्धा है। यदि तुम प्रश्न करने जाते हो किसी महाराज से, किसी तथाकथित गुरु से, तो क्रोधित हो जाते हैं वो, महा अधर्मी आदमी हो, प्रश्न करते हो।
एक साधारण तुम्हारे घर में देखो, अभी हाल फिलहाल में घटना घट रही, सभी चल रहा था नवरात्र, तो बात हुई कि भाई कुछ हम लोग बना के ले चलें, तो भाई नहीं, घर में तो छनाएगा नहीं। तो यूथ है भाई, युवा है, बुद्धि है, उसने पूछा क्यों नहीं छनाएगा भाई? तो माँ ने काली को डंटा, पूछेगा जा रहा है, प्रश्न पूछ नहीं सकते हो तुम, क्यों? ऐसा होते रहा है, चुपचाप होते रहेगा। ये श्रद्धा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या है परिभाषा श्रद्धा की? तत्व के अर्थ को समझकर जो भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न होता है वो श्रद्धा है। सत्य को समझकर जो भाव उत्पन्न होता है वो श्रद्धा है। ये नहीं ये उठो श्रद्धा करो मेरे ऊपर, नहीं श्रद्धा करो तो गोली मार देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। और इसी कारण हमारे धर्म का, हर एक धर्म का अवनति हुआ, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो। जहां लोगों ने कहा कि अंधानुकरण करो, जो मैं कहता हूं चुपचाप उसको मानो, उसका पतन सुनिश्चित है। और तुम्हें आश्चर्य होगा, तुम कुरान को उठा के देख लो, वहां भी प्रश्न है। जिब्राइल आकर के बार बार बताते हैं मोहम्मद को, और मोहम्मद बार बार प्रश्न करते हैं। जो पहला आयत उनके ऊपर उतरा वो क्या था? बोले उठ मोहम्मद और पढ़। तो बोले मोहम्मद, अरे हम पढ़ना तो लिखना आता नहीं हमको, पढ़ेंगे कैसे हम? अरे पागल पढ़। ऐसा 3 बार उस पर गुस्सा है, और 3 बार मोहम्मद साहब कहे कि हमको पढ़ना नहीं आता, हम नहीं पढ़ेंगे। आज तो कह दो तो एक बच्ची को भैया दिया जला दो मंदिर में जाके, अब बच्ची कह दो तो हम ना जलाएंगे दिया, देखो क्या हालत हो जाता है पूरे घर में। श्रद्धा कभी नहीं करना। गुरुदेव अद्भुत बोलते थे, बिगर द बियर्ड, जितना लंबी दाढ़ी, लॉन्गर द सस्पिशन, लॉन्गर द बियर, बिगर द सस्पिशन। जितना लंबा दाढ़ी देखो उतना ज्यादा शक करो, और जब तक तुम्हारे शक का समाधान नहीं हो तब तक विश्वास मत करना। और वो विश्वास जो समाधान पर मिलेगा तुम्हें, वही श्रद्धा है। ये जलता हुआ आग लेके चलते थे लोग। और बाकी जो पाखंडी लोग हैं वो कहते हैं भैया देखो हम साधु हो गया, मेरा बात मानो चुपचाप, तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। साफ साफ मोक्ष शास्त्र में लिखते हैं क्या? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इस तत्व के अर्थ को समझ लिया और तब उसके प्रति जो उसके अंदर एक विश्वास का सृजन होता है वो श्रद्धा है। तो बोले कि भाई ये श्रद्धा हमें कैसे प्राप्त होगा? तो तीसरा श्लोक, तन्नी सर्गाधिगमाद्वा। बोले 2 उपाय है प्राप्त होने का, कैसे होगा? बोले पहले निसर्ग, तन तत् निसर्ग अधिगमाद वाह। ये जो श्रद्धा है ये 2 प्रकार से हो सकता है। पहला निसर्ग, अद्भुत है ये। हमने बहुत पहले विवाह के भी पूर्व सिमी से पूछा कि हनुमान जी, राम जी, कृष्ण इन लोग हैं भी या नहीं, तुम्हें क्या लगता है? बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं हो, वो है ही नहीं, कृष्ण भगवान भी है, तो तुम देखी हो? बोले कि नहीं। तो कैसे मानती हो? तो उससे कही हमको कि आप कभी अमेरिका देखे हैं? बोले नहीं। तो अमेरिका नहीं है। ये जो बोध है ना सहज, जो तुम्हें जन्म से मिला हुआ है कि नहीं वो है, कुछ तो है। तुम उसे राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, अरिहंत कहो, बुद्ध कहो, कुछ कहो, कुछ तो है। बिना किसी के बताए हुए जन्म से जो ये तुम्हारे अंदर है, इसे कहते हैं निसर्ग, क्योंकि किसी ने तुम्हें बताया नहीं। पुराने जन्मों के संस्कार से चला आ रहा है तुम्हारे अंदर। अनेक लोग को तुम देखोगे, छोटा बच्चा है वो, जैसे इसके घर में हम लोग देखते थे बचपन में कि पूजा का समय, सुबह और शाम का जो संध्या वंदना का समय होता था, तो छोटी सी थी उस समय कोमल, वो जरूर दिया वगैरह
करती थी बिना किसी के बोले हुए, और बाकी जो लोग थे उनको बोलने पर भी 20 तरह का जो बहानेबाजी हो सकता है, जो हम लोग सुनते ही रहते हैं। आज हम नहाए नहीं हैं, आज हम खाए नहीं हैं, आज हम प्याज खा लिए, आज हम लहसुन खा लिए, इत्यादि इत्यादि। एक ऐसी बच्ची थी जो बचपन में आटा से दिया बनाती थी और उसको जाके बाहर जो रोड पर कहीं मंदिर रहता था वहाँ जलाती थी, स्वाभाविक रूप से। ये निसर्ग, और इसका मतलब यदि जन्म से नहीं है तो नहीं मिलेगा ना, ऐसा कैसे? हमको विवेक चूड़ामणि का वो गुरुदेव का वो सीन वो याद आता है, जो क्लास ले रहे थे वो बोले कि भाई इतना समझाने के बाद भी शंकराचार्य ने इतना समझाया तब भी समझ में नहीं आया। शंकराचार्य तुमको छोड़ सकते हैं, मैं छोड़ने वाला नहीं। शंकराचार्य कैन लीव यू, आई डोंट। कभी सुनना वो कैसेट। तो उसी तरह लोग पूछा कि जिसके पास निसर्ग से प्राप्त नहीं है ये श्रद्धा, उसका क्या होगा? बोले अधिगमत। तो उनको उपदेश से प्राप्त होगा, जो अभी हम करने के लिए बैठे हैं ना, इससे प्राप्त होगा। तो उपदेश कौन देगा? ये अधिगमा क्या है और निसर्ग के कितने प्रकार हो सकते हैं, इस तरह विस्तार से है आगे के साथ, आगे के अध्याय में। हम लोग उतना जान नहीं सकते, संक्षेप में इतनी बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? मोक्ष के प्राप्ति का मार्ग है 3: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्र। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, सम्यक ज्ञान क्या है? तत्व के अर्थ को समझकर जो हमारे अंदर श्रद्धा का जन्म होता है, वही हमारा सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? उसके 2 प्रकार हैं। निसर्ग स्वभावतः तुम्हारे अंदर है पहले से विद्यमान, और दूसरा अधिगमत। अधिगमत बाहर से तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा उपदेशों के माध्यम से, ऐसे ऐसी कक्षाओं से। और आज के लिए अंतिम श्लोक। जीवा जीवाश्रव बंध सवर, जीवा जीवास्त्र बंध संसवर, निर्जरा मोक्षास्तत्वम्, निर्जरा मोक्षा तत्वम्। अब यहाँ पर से शुरू होता है तुम्हारा तत्व के अर्थ को समझना। सम्यक ज्ञान है, ये हम लोग जान लिया। अब तत्व जब इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसा भी हम लोगों ने देखा कि हम न शिशु हैं, न हम किशोर हैं, न हम युवा हैं, हम कुछ और हैं। हम वो क्या हैं, इसको जब देखना शुरू किए तो जैन शास्त्र में बहुत विस्तार से बताया गया उसको कि कितने प्रकार के तत्व हो सकते हैं, इसको तुम पहचान कर सकते हो। वो 7 हैं। क्या है? जीव, अजीव, जीवा अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 क्रम हैं जो हम लोग जानते हैं तत्व के रूप में। कैसे जानते हैं और क्या है, इसके साथ में आगे का तमाम श्लोक हम अगले कक्षा में समाप्त कर लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि असहज लगा होगा, समझ में तो आएगी ये बात इतनी, है ना? क्योंकि हम लोग एक दिन परीक्षा भी रखेंगे इसका, तो इसका नोट्स बनाओगे धीरे धीरे करके। जो भी एक बात पढ़ाई हुई, तो उन लोग के पास यदि कागज़ कलम नहीं है तो बाहर से ले लो, डायरी नहीं है तो कॉपी, यदि कुछ हुआ तो कॉपी ले लो। क्योंकि ये 2 कान हम लोग को भगवान दिए हैं, इसलिए नहीं कि एक कान से सुने और दूसरा कान से हम लोग निकाल दिए, इसलिए दिए हैं कि दोनों कान से सुने और अपने अंदर डाल लें, है ना? अब समापन के लिए पांच पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। पेज नंबर 2। 1 पहर भी नाम बिन, मुक्ति कैसे होए। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए।
एक पहर भी नाम बिन तुल्य हो गए। और कभी कभी ज्यादा देर हम कर लिए तो बाहर निकलते हैं पूजा स्थल से, लगता है कि सब लोग हमको देखो, हमसे किरण वगैरह निकल रहा है कि नहीं। अरे बाप रे बाप। और ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं और उसके बाद बोलते हैं भगवान मुक्ति काहे नहीं मिलता है, कौन कौन संकट आ गया है मेरे ऊपर, हम तो कभी नहीं चाहे थे। अरे तुम कब चाहे थे भगवान को? कबीरदास है भाई, बोलते हैं 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर भी नाम बिन मुक्ति कैसे होए। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान। जब जब नहीं शुद्ध किया था, यहाँ पर जम होगा, जब जम घर ले जाएंगे, जो जम जम जब घर ले जाएंगे, पड़ा रहेगा म्यान। कबीरदास बोलते सो के क्या करोगी? कभी तो उठ कर भगवान का ध्यान करो, क्योंकि जब यम आएगा ना ले जाने के लिए, तो तुम्हारे शरीर से जैसे म्यान से तलवार निकालता है ना, तलवार निकालेगा ले जाएगा चुपचाप आत्मा को, जीवात्मा को, और तुम्हारा म्यान चुपचाप बस रखा रह जाएगा। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा, ज्यों सारा प्रभात। हम लोग का जीवन लगता है ना बहुत विशाल बड़ा है लंबा है, बोले कि नहीं, पानी के ऊपर जो बुदबुदा है ना उतना ही है तुम्हारा जीवन। अभी बता रहे थे ना कि 31 दिसंबर 2015 को हम लोगों ने शुरुआत किया, लगता है जैसे कल की घटना है। 3 साल 2 साल से ऊपर गुजर गया, पता ही नहीं चला। याद करो ना तुम्हारा वो स्कूल का दिन अभी कैसे गुजर जाता है। बोले जैसे लगता है बहुत लंबा है, लेकिन जैसे जैसे सूरज उगता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी किस क्षण समाप्त हो जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत कसरत करते हैं, सर्कस करते हैं, योगा ध्यान प्राणायाम इत्यादि इत्यादि, तो हम तो मरेंगे ही नहीं। जैसे रामदेव बाबा, तुमको लगता है कभी मृत्यु होगी उनकी? देवराहा बाबा 400 साल तक जिए, अंततः जाना ही पड़ा। ये ज्ञानेश्वर महाराज के समय में एक थे महान तांत्रिक, उनका भी आयु था 400 साल 500 साल, अंततः उनको भी जाना पड़ा। कुछ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अवधि आप, लेकिन जाना तो पड़ेगा आपको। चाहे आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जैसे के सिन्हा रांची में थे, बहुत बड़ा डॉक्टर, बेचारे को डिहाइड्रेशन हुआ उसी में चले गए, कुछ नहीं, खाली पेट थोड़ा सा लूज हो गया, रोज सबका लूज होते रहता है, कोई नहीं जाता, वो तुम्हारा डॉक्टर चला गया उसमें। तो बोलते हैं वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा न मुआ, यही के राम आधार। बोले वैद भी मर गया, और जिसका रोगी था, जिसका इलाज कर रहा था वैद, वो रोगी तो मरना ही था, उसको भी मर गया। और ऐसा ही मुआ सकल संसार, सारा संसार लोग मर रहा है, लेकिन कौन नहीं मरा? एक कबीरा न मुआ, एक कबीर ही है जो इसकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यही की राम आधार, क्योंकि राम का आधार हो रखे, इसलिए उनकी मृत्यु ही नहीं हुई कभी, आज तक वो नहीं मरे। ऐसा बोलो तो जोर से बाहर जाके बोला कैसा आदमी है, कबीर को मरे हुए कितना वर्ष हो गया,
कितना अशुद्ध लिखते हैं, गलत लिखते हैं, झांसा देते हैं। क्या लिखते हैं? एक कबीरा न हुआ जेकी आप आधार। किसी ने पूछा था गुरु जी से कि क्या हम वास्तव में अमर हैं, मेरी मृत्यु नहीं होती है? बोले कि पहले ये बताओ कि तुम्हारे प्रश्न का आधार क्या है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम जब कहे कि क्या मेरी मृत्यु होगी या मैं अमर हूं, तो यहां पर मैं कहने का मतलब क्या है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम या शरीर हो? ये तुम समझते हो कि तुम शरीर हो तो निश्चित रूप से तुम्हारी मृत्यु होगी। ये तुम समझते हो कि तुम मन और बुद्धि हो, थोड़ा सा देर से होगी। लेकिन तुम यदि समझते हो कि तुम परमात्मा हो, वो चैतन्य हो जो सर्वव्यापक है, तो तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। तो राम के आधार पर जो कबीर है वो जानते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो मैं है वो शरीर नहीं है। वो जो मैं है वो क्या है? उनका वो स्वरूप है जो साक्षात हम लोग सभी हैं। ये बहुत अद्भुत है। राम नाम निज मूल है, कहे कबीर समझाए, दोई दीन खोजत फिरे, परम पुरुष नहीं पाए। वहां पर शुद्ध कर लेना, पाए, भाई नहीं होगा। राम नाम निज मूल है। हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़ते थे उनके सामने, तो बोले पागल, राम नाम ही निज मूल है। अब उसको हिंदू लोग पकड़ लेगा कि देखो राम नाम बोले ना, यहाँ पर उनको राम कहने का, चूंकि उनके गुरु थे उनको राम मंत्र ही दिए थे, तो क्या करते वो? यहाँ पर राम का मतलब भगवान राम ही केवल नहीं, राम जो नाम है ना वो भगवान राम से भी बड़ा है। राम की महिमा, कभी तुम जाओगे बालकांड का प्रथम अध्याय को देखना, बिना गए ही चल मत जाना, तो उसमें तुम पाओगे ना कि राम की महिमा राम के नाम से कम है। बोले कि भाई राम राम को तो उल्टा भी जपोगे तो मोक्ष मिल जाता है, और ऐसे भगवान के पास जाओ, थोड़ा दंड बैठे ठीक से नहीं किए, धनुष बांध रखे, मार उड़ देंगे सीधे, पता नहीं मोक्ष मिलेगा कि नहीं। लेकिन राम नाम जपने से मिलता है, वो आधार है। बोले कि राम नाम ही निज मूल है, और दो ही दीन, दोनों यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों, दीन यानी कि धर्म, दोनों धर्म खोजत फिरता है इन्हें उन्हें। राम, उन लोग कहता है अल्लाह, इन लोग कहता है राम, रलते रहता है। परम पुरुष नहीं पाए, दोनों को कोई व्यक्ति, दोनों को ही, न हिंदू को मिलता है न मुस्लिम को मिलता है, जो परम पुरुष है उसको प्राप्त नहीं कर पाता। तो कैसे प्राप्त होगा वो? गुरुमुख चितवत रहे, जैसे मन ही भुवंग, कहे कबीरा बिसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। कहे इसका एक ही उपाय है कैसे प्राप्ति का? गुरुमुख चितवत रहे, गुरु का मुख इस प्रकार से देखो जैसे मणि भुवंग, जैसे मणि को सांप देखता है, नाग देखता है। कैसे देखता है? मणि, ऐसी कथा है, हम पशु वैज्ञानिक नहीं है, नहीं है सांप वैज्ञानिक है, इसलिए हम जानते नहीं, हमने देखा नहीं है। हमने सुना है ऐसा कि ऐसे सांप होते हैं जिसके शरीर से ही मणि का निर्माण होता है, उन्हीं के अपने ग्लैंड से बनता होगा शायद, और रात में उस मणि को बाहर निकाल के रख देते हैं अंधेरे में, और उस मणि के आसपास की रोशनी में वो अपने भोजन की तलाश करते हैं, वो नाग। तो उस नाग, उस सांप उस मणि को बाहर निकालने के बाद उसको बहुत आतुरता से देखते रहता है कि कोई उसको चुरा न ले, छीन न ले न जाए। बहुत सारी ऐसी कथाएं सुनी कि हम लोग मणि को लेने के लिए लोग गया तो लोहा का कुछ लेके जाता था कि सीधे मणि के ऊपर डाल दिया ताकि सांप से भाग सके, बस से तैरती कहानी चलती थी। और जैसे सांप करता है ना मणि के लिए, बस उसी गुरु के साथ करना चाहिए।
कि बस अपने चेहरे को गुरु के चेहरे से हटाने की जरूरत नहीं है। कहे कबीरा बिसरे नहीं यह गुरु मुख को अंग। इसी प्रकार से जब हम लोग करेंगे तब हमें ये सब प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब जितना शिष्य लोग वो लोग हैं उस सबको क्या बना दिए कबीर? सांप। और गुरु को बना दिए मणि। तो कितना अद्भुत उपमा है ये। मणि कहाँ से निकला? सांप से ही निकला। यानी गुरु भी कहाँ से आया? तुम्हारे ही बीच से आया हुआ है। कि ऊपर से टपका नहीं है कि अचानक तुम आओ देखिए सुबह सुबह आंख उठा के ऊपर छत ऊपर से फटा और ऊपर से गुरु महाराज उतरे आ रहे हैं। आ गए गुरु महाराज। नहीं, वो तुम्हारे अंदर से तुम्हारे ही बीच से आया हुआ गुरु है। उसको तुम देखते हो, समझते हो, साथ रहते हो, धकियाते हो, लतियाते हो, गुस्साते हो। वो भी गुस्साता है, एक आध लाठी भी मारता है, चलते रहता है अपना। तब एक दिन समझ में आता है कि अच्छा ये हम लोग पिछली बार आए थे अमृतसर, हम और सिमी लोग गए थे वहाँ जहाँ जो गुरुदेव को बहुत ड्राइव की हैं अम्मा। अक्सर जब यहाँ कार्यक्रम होता था अमृतसर से वही लाती थी अपने कार में यहाँ। तो वो बोलती थी कभी कभी मतलब व्याकुल हो जाते थे कि कैसे महापुरुष को हम ड्राइव करके ले जा रहे हैं और हम कितनी सहजता के साथ मेरे साथ ही व्यक्ति बैठा हुआ है और ये क्या है पूरा जगत जानता है। मतलब वो तो नोन हो चुके थे ना कि वो उपलब्ध हैं, भले बहुत मुश्किल से अपने आप को वो छिपाए रखते थे इस बात को। और उन्होंने ही सैंक्शन किया था, हम लोग अपनी भाषा में कहें तो, कि स्वामी चिदानंद जी, सुंदरानंद जी, अनेक लोगों के बारे में क्या दे आर रियलाइज्ड। तो ऐसा तुम्हारे बीच रहकर के विलक्षण होता है वो। तुमको लगता नहीं कि कभी हमको वो हानि पहुंचा सकता है। जब ये बोध आने लगे ना तब समझना कि हाँ ठीक ठाक गुरु मिल गया है। विवेक चूड़ामणि में इसकी पूरी परिभाषा है कि ऐसा गुरु भी कैसे पता चले। लेकिन ध्यान रहे तुम कभी गुरु की तलाश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये बार बार कहता है हमारा शास्त्र। तो इस समावर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? समाप्ति है, घबराओ नहीं, बीच में बोलते रहते हैं ताकि कम से कम लगेगा कि अब समाप्त हुआ, अब समाप्त हुआ। करते करते इसको हम लोग शाम तक खींच लेंगे। उसको फिर से पढ़ते हैं एक बार साथ में। 5 पहर धंधे गया, एक पहर भी नाम बिन, मुक्ति कैसे होए, कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान, जम जम ले जाएंगे पड़ा रहेगा म्यान। पानी केरा बुदबुदा। मोक्ष शास्त्र क्या है? जैन संप्रदाय में जो उनके सबसे पहले तीर्थंकर हैं उनका नाम था क्या? पारश्वनाथ। पारश्वनाथ। पारश्वनाथ भगवान के जो अवतार हुए हैं श्रीमद् भागवत में जो हम लोग देखते हैं, उन अवतारों में एक अवतार है उनका पारश्वनाथ के रूप में भी। हमें 27 अवतार का जिक्र आता है श्रीमद् भागवत में। मुख्य तो 10 अवतार हम लोग जानते हैं, मत्स्य, वाराह, कूर्म, है ना, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, फिर बुद्ध और फिर अभी कल्कि होने वाला है। लेकिन और भी अनेक अवतार हैं उसमें, जैसे व्यास मुनि के अवतार हैं, कश्यप मुनि भी अवतार में, ऐसे अनेक अवतार हैं उसमें। और जिसमें उसमें से एक अवतार उनको भी माना गया है। इसलिए वो जो हमारा हिंदू धर्म की जो सनातन परंपरा है उसकी एक बहुत मजबूत शाखा है जैन धर्म, और उतना ही प्राचीन भी है। हम लोग खुदाई जब होती है पुरातत्व विभाग की, तो अत्यंत प्राचीन जो हमें प्राप्त होता है पांडुलिपियाँ या कुछ संकेत चिन्ह या कुछ मूर्तियाँ, उसमें हमें महावीर का भी मिलता है,
लगभग बुद्ध के समकालीन थे वो। अनेक बार ऐसा हुआ जब एक ही जगह दोनों रुके हैं, एक ही धर्मशाला में दोनों रुके हैं, इसका जिक्र आता है हमें बौद्ध साहित्य में। और उस समय कुछ बाहरी यात्री यहाँ आए थे जिन्होंने लेख लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा है, विशेष करके चाइना के। उसमें भी जिक्र आता है महावीर का बार बार। तो महावीर के ज़माने में पारसनाथ से शुरू हुआ। महावीर 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर। दुर्भाग्यवश जो उन्होंने बताया उसमें कुछ ऐसे मंत्र थे जो संस्कृत में भी थे, कुछ मंत्र, और कुछ दूसरी भाषा में थे, जिसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं हम लोग। अभी भी वो जब पुराना, जब हम लोग को कुछ शिलालेख मिलता है उस पर तुम लिखा हुआ देखोगे, गया के म्यूज़ियम में भी तुम उसको पाओगे, ऐसे दिल्ली के म्यूज़ियम में भी है, और तुम्हारा कोणार्क वगैरह जाओगे तो वहाँ भी तुम्हें दिखेगा। जिस लिपि में लिखा गया है ना, वो ब्राह्मी लिपि है, जो भी धीरे धीरे हम लोग बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं उसको। संस्कृत लिपि, देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं इसको। इसी संस्कृत को ब्राह्मी लिपि में भी लिखा जाता था पहले, उस काल में, पारसनाथ के काल में। जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोक भाषा में भगवान बुद्ध और महावीर ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। लोक भाषा अपभ्रंशित होकर न वो संस्कृत रही थी, न वो हिंदी रही थी। एक नई ही भाषा का इजाद हुआ जो पाली भाषा कही गई। तो जो पारसनाथ में जो दिया था वो हो गया था ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। उसके बाद कुछ आया तब देवनागरी में लिखा गया संस्कृत को। फिर जब आगे आते चला गया तो पाली भाषा में लिखा गया। ब्राह्मी लिपि में जो कुछ मंत्र ऐसे बने थे जो आज भी पारसनाथ की कई गुफाओं में लोग कहते हैं, हम लोग जैन साहित्यों में पढ़ते हैं कि वो मंत्र ऐसे हैं कि जब उनको हम लोग सही से चैंट करते हैं, पाठ करते हैं, तो देवता प्रकट हो जाते हैं। तो जब ऐसा होने लगा तो जो महान संत थे इसके, वो कहे थे तो बड़ा विचित्र स्थिति है, ऐसा हम लोग नहीं करें। तो उससे उन्होंने ऐसे मंत्र को निकाल कर छिपा कर उन्होंने उससे गुफाओं में कहीं पर सुरक्षित रख दिया। और कालांतर में उन लोग सभी लोग चले गए, शरीर का त्याग हो गया, छोड़ के चले गए। तो फिर वो हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाया दोबारा। ऐसे करते करते बहुत सारा जैन का जो साहित्य था सो लुप्त हो गया, जो प्रामाणिक साहित्य था सो लुप्त हो गया। तो बहुत बाद में, आज से लगभग 700-800 साल पहले, कुछ महात्मा हुए, जिसमें से एक महात्मा है उमा स्वामी, जिन्होंने उन्हीं सब ग्रंथों से जो पढ़ा, पाली में, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी में, संस्कृत में, इसका उन्होंने संस्कृत में एक शास्त्र लिखा, मोक्ष शास्त्र। उमा स्वामी किसी तीर्थंकर में नहीं आते, लेकिन महावीर ने जो बताया, पारसनाथ से लेकर के महावीर के बीच में जो बताया गया, उसका उन्होंने संकलन तैयार किया और उसका नाम उन्होंने दिया मोक्ष शास्त्र। ये एकमात्र ऐसा साहित्य है जो संस्कृत में हम लोग को मिलता है। बाकी जो जैन साहित्य है वो हमें पाली भाषा में मिलता है। इसको तुम देखेंगे, शुरुआत जब हम लोग किए थे कल हम लोग, तो संक्षेप में हम इतना नहीं बताए थे। संक्षेप में हम लोग खाली इसमें प्रवेश दिलाए थे कि हमें चाहिए क्या, ये किसके लिए लिखा गया है। तो सबसे पहले उन्होंने उद्बोधन दिया था क्या, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जैसे हम लोग विषय सूची देते हैं किसी पुस्तक में, या पुस्तक के ऊपर लिखते हैं कि क्लास 1 का है, क्लास 2 का है, क्लास 3 का है, उसी प्रकार जो भगवान भाष्यकार हैं जिन्होंने इसको लिखा, उन्होंने कहा कि शास्त्र हम किसके लिए लिख रहे हैं। हम शास्त्र उन लोगों के लिए नहीं लिख रहे हैं जो कामी हैं, पिपासु हैं, विलासी हैं, वासना से भरे हुए हैं, जिन्हें अपने धन संपत्ति का ही लोभ है, जो कर्म में बंधा ही रहना चाहते, उनके लिए हम नहीं लिख रहे हैं। हम किन के लिए लिख रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले नेतागण हैं और जिन्होंने कर्म के तमाम वृत्तियों को भेद दिया है और जो विश्व के तत्व को जान गए हैं सही में,
हम उनको प्रणाम करते हैं इसलिए कि उनका वो गुण, जिस गुण से उन्होंने इस कर्म के संसार को काट दिया है, जिस गुण के माध्यम से जिन्होंने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है, वो गुण मुझे भी प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना करते हैं। ये उपनिषद की प्रार्थनाओं में से एक अद्भुत प्रार्थना है कि हम ईश्वर के सामने जाते हैं किस लिए? ईश्वर को मांगने नहीं जाते। ये पहली प्रार्थना उनमें से है जहां हम कहते हैं ईश्वर तेरा ही गुण मुझे चाहिए, तू ही मुझे चाहिए। और उसके बाद बताते हैं कि जो मोक्ष का मार्ग क्या है, मोक्ष क्या है, ये हम लोग आज सुबह में जब गुरु ग्रंथ साहिब कर रहे थे तो हम लोग थोड़ा बहुत स्पष्ट किए थे। मोक्ष क्या है? हमें शाश्वत और अनंत सुख चाहिए। हम लोग वहीं पर, ठीक है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं मोक्ष की, लेकिन इतना तो सत्य है ना कि हम लोग को चाहिए क्या। जैसे बुद्ध कहते हैं कि भाई बाकी सारे शास्त्र को हटा दो, इतना तो तय है कि दुख है कि नहीं है, है। तो जब दुख है तो उसका कोई निदान चाहते हो कि नहीं तुम? उसका कारण क्या है, उसका निदान क्या है, बस यही तुम जानो हमसे। भगवान है कि नहीं, जगत बना था कि नहीं, हम क्या है नहीं, ये सब सब बेकार की बातें हैं। उसी तरह कहते हैं भगवान भाष्यकार कि भाई तुम मोक्ष चाहते हो। मोक्ष क्या है? कि तुम परम सुख चाहिए तुम्हें, वो सुख जो कभी समाप्त नहीं हो, जो शाश्वत और अनंत है। कैसे पाओगे उसको? तो उन्होंने क्या सूत्र दिया था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बस इस एक सूत्र में ये पूरा मोक्ष शास्त्र समाप्त हो जाता है। बोले बस 3 चीज चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बुद्ध का भी यही है, जो उन्होंने कहा कि भाई हमें मध्यम मार्ग चाहिए। अष्टांगिक अभी हम लोग प्रतिपद समुत्पाद पढ़ेंगे, उसमें भी स्पष्ट होगा ये चीज़ तुम्हारा। तो क्या चाहिए? 3 चीज़ हमें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बस ये 3 चीज़ें तुम्हें प्राप्त हो जाता है तो निश्चित जानो कि तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। इतना सरल है। गुरु 2 प्रकार के होते हैं। एक, कोई सरल चीज़ भी उसको इतना कठिन कर देंगे कि तुम उसको कर नहीं पाओगे। शायद जो लोग हमारे साथ वाराणसी कैंप में गए थे उन्हें याद होगा कि गायत्री हवन करने का हमने एक दिन आयोजन रखा था। तो एक नासिक से आए हुए थे, बहुत बड़े कर्मकांडी थे। अब उन्होंने जो वेदी बनाना शुरू किया तो उसमें प्रमाण है ना कि वेदी में 24 ईंटा लगेंगे, 24 प्रकार का उसमें ये बनेगा, फिर अग्नि का आवाहन होगा, इत्यादि इत्यादि। अब एक साधारण सा गायत्री हवन हमें करना है, साधारण से असाधारण तत्व है वो, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था? गायत्री हवन करना है। अब वो हमारा ही अनुमति लेके जब वो बनाना शुरू किए तो 45 मिनट गुजर गया, बन ही रहा है वो, बन ही रहा है वो। अंततः हम लोग को रोकना पड़ा कि बस बन गया हवन कुंड, रहने दीजिए। ये हुआ कि तो इतना असाधारण कर देना है हमें किसी काम को कि वो करने के लिए शिष्य तैयार ही नहीं हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कल हम लोग विशाल जी का सुना, 15वां अध्याय जो इतना गूढ़तम अध्याय है भगवत गीता का, भगवत गीता का पूरा सार है 15वां अध्याय। जैसे दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय तो बहुत बड़ा विशाल हो जाता है, 15वां अध्याय सार है। यदि आपने नहीं भी पूरा पढ़ा है गीता, 15वां अध्याय भी आप समझ गए हैं तो गीता आप समझ गए हैं। वैसे गूढ़ तत्व को उन्होंने हम लोग के स्तर पर आकर के कितनी सरलता से समझाया, लगे नहीं अच्छा है, समझा जा सकता है। उसी प्रकार जो भगवान भाष्यकार हैं उमा स्वामी जी, इतना विशाल चीज़ है कि तुम पूर्णतः मुक्त हो जाते हो संसार से, मोक्ष। और उसको प्राप्ति का मार्ग क्या बताते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, मात्र 3। तो मन में जिज्ञासा आती है, क्या है सम्यक दर्शन? भाई हम देखते तो हैं, तो दर्शन क्या है, जो क्या परिवर्तन लाए अपने अंदर हम, अपनी दृष्टि में? तो फिर दर्शन की वो परिभाषा देते हैं। क्या परिभाषा देते हैं? पढ़ो। तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग् दर्शनम्। तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम्।
बोले तत्व को उसके अर्थ के साथ जान लेने पर जो हमारे अंदर भाव का उदय होता है, उस श्रद्धा को ही हम सम्यक दर्शन कहते हैं। ये तुम्हें लगता है कि यदि कृष्ण ने डायरेक्ट गीता हम लोग को कहा होता तो हमें समझ में आता? नहीं आता। कुरुक्षेत्र में हम लोग खड़े होते, एक तो खड़े ही नहीं रह पाते किसी तरह भाई भगवान उनसे खड़े भी हो जाते, बोलते युद्ध नहीं करेंगे प्रभु, बोले ठीक है जाओ मत करो, कौन फर्क पड़ता है, तुम करो ना करो। लेकिन यदि कृष्ण हमें बताते भी गीता तो हमें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि सुनने वाला जो थे वहां पर वो अर्जुन जैसा साधक था। सामने बैठा हुआ कैसा व्यक्ति है, ऐसी भाषा हो जाती है गुरुओं की। हमको याद है बहुत पहले योगेंद्र जी महाराज से जो मेरी भेंट हुई थी बहुत साल पहले, तो हमारे उनकी भी जब बातें हो रही थी तो बाकी तमाम लोग बैठे हुए थे। तो जो हम लोग की बातें समाप्त हो गई तो उन्होंने कहा कि महाराज हम लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोग दुर्गा सप्तशती के ऊपर बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम और ये प्रणय जी बात कर रहे थे, तुम लोग कैसे समझ में आएगा? फिर उसको विस्तार से हम लोगों ने लोगों को बताया कि हम लोग क्या कर रहे थे। उसी तरह तो मेरी किसी पीएचडी मैथमेटिक्स से क्लास में चले जाओ, वहाँ पर वो क्या आड़ा तिरछा लाइन खींचेंगे, क्या क्या लिखेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। एक बार इत्तेफाक से है मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स था और हम चले गए थे एमए के क्लास में। ये बहुत क्या नाम, सरीन सर करके बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, अब तो नोएडा चले गए। वो बहुत शानदार पढ़ाते थे। तो जिज्ञासा बस कि एमए में क्या क्लास ले रहे हैं, हम क्लास लेने चले गए। अरे भाई एक अक्षर समझ में नहीं आया क्या बोले वो, मतलब जो चूंकि वो बोलते कम थे लिखते थे, और डॉट जैसे कि उसको बताना है a+b द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और उसी फ्रेम में बाकी आपको सूत्र लिखना है तो पहले ऊपर सूत्र लिख दिए a+b द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ऐसे इशारा करते थे टिक 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 टिक, फिर नीचे लिखे उसको कहते टिक 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 टिक, ओके। अरे भाई कुछ समझ में नहीं आता। हाँ तो हम बोला कहाँ है क्या बात, समझ में विचित्र स्थिति है। तो फिर हमको समझाने के लिए उनको क्या करना पड़ा, उनके फिर क्लास लेने के लिए उनके घर पर हम गए कि हमको बताइए। तब बेचारे एक एक a+b+c करके समझाए हमको, तो समझ में आया वो अच्छा ये बात है। जैसे कल ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रारब्धम, एक ऐसा पेड़ है जिसका जड़ ऊपर की तरफ है। कहाँ बात करते हो भाई, ऐसा कोई पेड़ होता है? उसी तरह ये जो लिख रहे हैं उमा स्वामी जी, ये महान साधकों के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि ये मोक्ष शास्त्र लिखा जा रहा है, इसलिए इसकी परिभाषा है बोल के छोड़ दिए, क्योंकि जान रहे हैं कि जो इसको पढ़ने के लिए हाथ में लिया है उसको इतना तो पता होगा कम से कम। क्या बोले? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जिसे तत्व को जान लिया, अब तत्व क्या है? तत्व है जो तीनों काल में समान रहता है, वो तत्व है। जो हम लोग सत्य कहते हैं सनातन धर्म में, वो उसको उन्होंने तत्व कहा। तत्व क्या है? जो कहीं परिवर्तित न हो सके, जो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम शिशु थे तब भी तुम ही थे, तुम जब किशोरावस्था को प्राप्त किए तब भी तुम ही थे, यौवन को प्राप्त हुए तब भी तुम ही थे, वृद्धावस्था में तुम ही थे, मर गए तब भी तुम ही थे। लेकिन इस पूरे परिवर्तन में जो तुम्हारे अंदर विद्यमान था, जिसे तुम कहते थे कि ये मैं हूं, वो तत्व है। जब तुम समझ गए, उसके प्रति तुम्हारे अंदर श्रद्धा का जन्म, विश्वास का जन्म हुआ कि अच्छा कुछ भी हो जाए, मैं बच्चा रहूं तब भी मेरे साथ रहेगा, मैं बूढ़ा हो जाऊं तब भी मेरे साथ वो शक्ति रहेगी। ये जो सम्यक दृष्टि है तुम्हारी, सम्यक समझ है तुम्हारी, यह है सम्यक दर्शन। चलो भाई हो गया, अब उसको हम पाएंगे कैसे? निसर्गादधि। बोले सो प्राप्ति का दो उपाय है, एक निसर्ग, दूसरा अधिगमात। निसर्ग क्या है? निसर्ग तुम लोग बहुत सरल हिंदी है, हम लोग चूंकि हिंदी नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, इसलिए निसर्ग मतलब जो प्राकृतिक है, जो स्वाभाविक है। जैसे निसर्ग
प्रकृति का जो तुम बाहर देखते हो चित्र, वो निसर्ग है। बोले कई बार ऐसा होता है कि पुराने संस्कारों के साथ तुम उत्पन्न होते हो इस बोध के साथ कि नहीं, ईश्वर तो है, कुछ तो है जो इस पूरे संसार को चलाता है। और इन लोग को, हम लोग को आश्चर्य होता है, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि ईश्वर नहीं है। जैसे कई बार हमको याद है, गुरुदेव के साथ एक व्यक्ति मिले जो रिटायर्ड डीजीपी थे, कहे कि स्वामी जी आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो गुरुदेव उसी स्टाइल में, उसी जोश में बोले उनको, यस आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन योर गॉड। कि तुम जिसको गॉड कहते हो उस पर विश्वास नहीं करता। अरे उसी गॉड की कृपा से हमको याद है, वो मतलब किताब है रामकृष्ण वचनामृत करके 3-4 वॉल्यूम की अद्भुत किताब है। उसमें घटना का जिक्र है कि केशव चंद्र का नाम शायद सुने होंगे, आर्य समाज के अग्रगणी संस्थाकों में से एक है, दयानंद सरस्वती के बाद हुए। लेकिन जितना तुम डीएवी स्कूल वगैरह देखते हो और सब कुछ, इवन जो साहित्य है, मतलब उनका जो मूल साहित्य है सो क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, उसके ऊपर टीका लिखने वाले वो परम रैशनलिस्ट, भगवान वगैरह को कुछ मानने उनने वाले नहीं। और उसके ठीक उल्टे रामकृष्ण परमहंस, उस जमाने के बाद जो भक्ति के महासागर, प्रकांड भक्त, तो आते थे मिलने के लिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र जी सब मिलने के लिए आते थे उनसे। एक संगोष्ठी हुई कलकत्ता में, तो जो वो रहते थे कहाँ, कलकत्ता में जो आश्रम है क्या है, विलूर मठ में रहा करते थे। विलूर मठ से वो गए हुए थे वहाँ, पूरी गोष्ठी हुई। तो रामकृष्ण तो भाई केवल भजन करवाते थे और बताते थे कि ईश्वर क्या है। केशव चंद्र ने इसके ऊपर एक भाषण दिया, परम मेहनत, कि ईश्वर जैसा कोई तत्व दुनिया में नहीं है। कैसे नहीं है, पूरे तर्क के साथ उन्होंने व्याख्या किया पूरा। रामकृष्ण जितना कुछ बोले थे सबको एक एक चीज का उन्होंने खंडन किया। सोचो रामकृष्ण के ऊपर क्या बीतना चाहिए होगा कि शायद। अब बोले कि जिस भाव की आप बात करते हैं, चूंकि वो समाधिस्थ हो जाते थे, जैसे ही तो भगवान का नाम लो उनके सामने या भजन गाओ तो वो समाधिस्थ हो जाते, अद्भुत, मतलब महापुरुषों में महापुरुष थे वो। तो जो पूरा बोले ध्यान से बैठ के सुन रहे थे रामकृष्ण। जैसे ही वो पूरा समाप्त किए तो सारा सभा एकदम स्तब्ध था, क्योंकि रामकृष्ण को तो पूछते थे लोग, उनके सामने ऐसे बात को कुछ बोल नहीं सकते थे। वो उठे एकदम रोते हुए, भावविकल होकर गले लगा लिए केशव चंद्र को, बोले कि ये प्रभु की ही कृपा है कि तुम्हें शायद ऐसी बुद्धि है कि तू प्रभु को भी काट सकता है। ऐसे करके गले लगा लिए उनको, बोले देख ये प्रमाण है कि प्रभु है, ऐसी बुद्धि कहाँ से आएगी बिना प्रभु के। उसी बुद्धि ने प्रभु को जो काट सकता है, ये बुद्धि तो प्रभु ही दे सकता है। बेचारे केशव चंद्र लिखते हैं अपने जीवन में, आत्मकथा में, कि मैं स्तब्ध हो गया कि मैं इसे और क्या समझाऊं। ये तो मेरे ही साथ, मेरी ही बुद्धिमत्ता को प्रभु का बताकर मुझे ही निरुत्तर कर दिया यह व्यक्ति। ऐसी होती है स्थिति। तो कुछ लोग उस संस्कार के साथ ही जन्म लेते हैं जिसको बताने की जरूरत नहीं कि भगवान है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं लिया है ऐसा, वो कैसे प्राप्त करेगा। उन लोग जो उसके साथ ही जन्म लिए हैं, बचपन से वह सही है। जैसे कुछ बच्चे को देखोगे कि उसे खेलने में भी रुचि है तो भगवान भगवान खेलेगा। कोई लड़की है तो वो ये का आटा का दिया बनाएगी, बच्ची यदि है, या फिर राधा कृष्ण खेलेगी। मतलब इस प्रकार से वो बचपन से ही है, उसका संस्कार आया हुआ, वो निसर्ग है। बोले कि एक निसर्ग से आता है, तन निसर्ग अधिगमात। तो बोले लोगों ने पूछा कि महाराज स्वामी जी, यदि हमारे पास निसर्ग से हमको प्राप्त नहीं हुआ है, हमारे पुराने संस्कार वैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारा कोई उपाय नहीं है। बोले कि नहीं है, क्या, अधिगमात, जो कहते हैं प्रथम भक्ति संतन की संगा, जो रमरा भक्ति में हम लोग आते हैं। बोले अधिगमात करो ना। अधिगम मतलब आने दो। कहाँ से आने दो, जो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके पास तुम जाओ, उनसे लो ग्रहण करो। बहुधा श्रवंती, खूब सुनो, जितना सुन सकते हो सुनो। इसलिए उसका नाम ही रखा गया है हमारे यहाँ श्रुति। आगे इसमें जिक्र आएगा श्रुति का भी। बोले ये तो उपाय है किसको प्राप्त करने का, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का ये उपाय है। बोले अच्छा ऐसा,
तो फिर आप ये बताइए कि जो हम अधिगम से हम जो प्राप्त करेंगे, वो जो तत्व जिसके बारे में हम जानेंगे वो क्या है, आप ही बता दीजिए, आप ही से अधिगम कर लेते हैं हम लोग। तब उन्होंने क्या कहा, जीवा जीवश्व बंध सबल, जीवा जीव निर्जर मोक्षास्तत्वम्, निर्जरा मोक्षा तत्वम। यहीं तक हम लोगों ने कल किया था, ये हम लोग अभी दोहरा रहे थे, क्योंकि हमको पता था यदि यहाँ से हम शुरू करेंगे तो आगे पाठ पीछे सपाट। यदि नहीं दोहराते, बोले सर पता नहीं क्या बोले, जीव अजीब बोल रहे हैं। तो अब जो अधिगम हम करेंगे, वो 7 तत्व जो हमें लोग बताएंगे, ऋषिगण, महर्षिगण, महात्मागण, महापुरुष, वो कौन कौन तत्व होंगे? जीव पहला, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, चौथा बंध, पांचवा संवर, छठा निर्जरा और 7वां मोक्ष। हम अपने पूरे जीवन में जितने प्रकार के तत्व से अपने आप को अवगत होते हुए पाएंगे, उसी साथ में कवर हो जाएगा। सबसे पहला तत्व क्या है? जीव। जैन शास्त्र में और बौद्ध शास्त्र में जीव को कहा गया है। हम लोग के यहाँ जीव क्या है? हम लोग के यहाँ अर्थात हिंदू धर्म में जीव क्या है? जीवात्मा है, अर्थात वो परमात्मा का एक अंश है। आत्मा सर्वव्यापी है, लेकिन जब वो एक शरीर, एक मन, एक बुद्धि के अंदर आ जाता है, कूटस्थ में बैठ जाता है हमारे अंदर, तो वो जीवात्मा का आकार ले लेता है। जैसे सागर है, सागर की लहरें हैं, तो सागर हो गई आत्मा और जो लहरें हो गई सो जीवात्मा। लेकिन जो वहाँ हम लोग आत्मा को कहते हैं, कहाँ हम लोग? सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, जैन और बुद्ध में उसे कहते हैं जीव। तो जीव यहाँ क्या है? आत्मा। यही केवल अंतर तुम्हें देखने को मिलेगा, बाकी सारा कथन एक है, सारी कहानी एक है, सारा ज्ञान एक है। तो जीव क्या है? वो आत्मिक तत्व जो तुम खुद हो। जीव क्या है? वो चैतन्य तत्व जो तुम खुद हो। और उसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो क्या है? अजीव। सिंपल, बहुत साधारण। जीव क्या है? जो परमात्मा का प्राकट्य है, जो परमात्मा ही है सर्वव्यापक, जो छोटे रूप में बड़े रूप में व्याप्त है सब जगह। और अजीव क्या है? जो वो उससे भिन्न जो है सो। चलो ये हो गया, एक जीव हो गया, दूसरा क्या हो गया? अजीव। तो जड़ और चेतन दोनों इसमें आ गए। जो चेतन है वो चैतन्यता की पराकाष्ठा भी उसमें शामिल है। यदि आप हमारे साथ हैं, पेटीएम या गूगल पे पर हमें सहयोग दें ताकि यह काम और बेहतर हो सके तथा जारी रहे। टू सपोर्ट अस, डोनेट अस थ्रू पेटीएम और गूगल पे so that this work may continue and improve.